हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। आप सबको जैसे पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हुई थी बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड, उसमें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है अपने ऑर्डर में कि इलेक्शन कमीशन को कंसिडर करना चाहिए कि वो जो डॉक्यूमेंट्स जनता से मांग रहे हैं, बिहार के वोटर्स से मांग रहे हैं, उन 11 डॉक्यूमेंट्स में वो इन 3 डॉक्यूमेंट्स को भी इंक्लूड करे। और ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स क्या इलेक्शन कमीशन इंक्लूड करता है कि नहीं, ये अभी हमें पता नहीं। ये वीडियो मैं आज बना रही हूँ 12 तारीख को, 12 जुलाई। तो अभी तक तो ऐसी कोई सूचना आई नहीं है, लेकिन देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या कहता है। अब आते हैं कि कई सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि कमेंट सेक्शन में कि आखिर 2003 में जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया था इलेक्शन कमीशन ने, तब उन्होंने क्या किया था। क्या उस समय भी उन्होंने सिटीजनशिप को चेक किया था? क्या इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जैसे कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स मांगे गए थे? तो उस पर मैंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे काफी रिसर्च किया और पता करने की कोशिश की कि उस समय उस दौरान क्या किया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी डॉक्यूमेंट मुझे नहीं मिला जो कि मुझे ये बताए कि आखिर 2003 के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में, जो कि बिहार में हुआ था, उसमें इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे थे और क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किए थे। ये जानना बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि इतना सारा जो कंट्रोवर्सी शुरू हो चुका है कि आखिर ये सिटीजनशिप प्रूव करने की जरूरत क्यों पड़ गई है वोटर्स को। तो उस पर ये देखना भी जरूरी है कि आखिर क्या फॉलो किया था इलेक्शन कमीशन ने 21-22 साल पहले। लेकिन ये बिहार से रिलेटेड तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला, लेकिन मुझे दो अलग प्रेस रिलीजेस मिले, जो कि आपके एक तो 29 जून 2004 का है और दूसरा है 19 अक्टूबर 2004। ये दोनों जो डॉक्यूमेंट्स, ये प्रेस रिलीज आप कह सकते हैं, ये रिलेटेड है उन दूसरे स्टेट्स के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर। तो अगर मैं पहले आऊं, 29 जून को जो प्रेस रिलीज उन्होंने जारी किया था, ये था रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल। ये कुछ स्टेट्स में किया था और ये स्टेट्स कौन कौन से थे, खासतौर पे ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स थे: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर इन्होंने ये पर्टिकुलर प्रेस रिलीज में कहा कि इलेक्शन कमीशन विल अंडरटेक इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल। और ये इन्होंने, ये इस पूरे प्रेस रिलीज में इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मिनटे बताई। और ये एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो रिवीजन इन्होंने किया था इन सारे स्टेट्स में, ऑफ कोर्स ये एक नहीं ज्यादा स्टेट्स हैं, तो इसमें इन्होंने शुरू किया था 1 जुलाई 2004 और खत्म करने की डेट उन्होंने दी थी 3 जनवरी 2005, यानी कि 6 महीने में उन्होंने इतने सारे स्टेट्स में इंटेंसिव इलेक्टोरल रिवीजन का जो ड्राइव था वो उन्होंने किया था। तो अब यहाँ पर इन्होंने जो मेन मुद्दा जो इन्होंने दिखाया है कि प्रोसेस किस किस तरह से फॉलो करा जाएगा और क्या इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स को ध्यान में देना है, तो उन्होंने इसको भी टाइमलाइन में बकायदा डाला। और इसमें जो मैंने पूरे प्रेस रिलीज में कहीं पर भी उन्होंने सिटीजनशिप प्रूव करने की बात नहीं लगाई है और कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं कहा है कि आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना है या पेरेंट्स के डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या डे प्लेस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना है ये प्रूव करने के लिए कि आपका जन्म भारत में हुआ था। और यहाँ पर उन्होंने कहीं पर भी सिटीजनशिप लॉ की बात नहीं की है। तो इन्होंने यहाँ पर मेनली ये चीज कहा है कि हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन, यानी कि डोर टू डोर एन्यूमरेशन, यानी कि डिटेल्स चेक करेगा इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर जो भी जाएगा वहां पर, ईआरओ हो चाहे कोई और भी ऑफिसर हो, वो जाके ये चेक करेंगे कि वो इंसान वहां पर रह रहा है कि नहीं, ताकि ओमिशन, यानी कि उस इंसान का नाम उस इलेक्टोरल रोल में जुड़ जाए या डिलीट हो जाए अगर वो इंसान वहां नहीं रहता है या जिंदा नहीं है। तो ये मेन पर्पस होता है डोर टू डोर कैंपेन करने का। और साथ ही जब ये डोर टू डोर कैंपेन तो नहीं, इसलिए कहेंगे कि डोर टू डोर जो सर्वे करते हैं, तब इसका पर्पस ये रहता है कि
वो पर्टिकुलर इंसान यानी कि वोटर वहां उसी एड्रेस पे रह रहा है कि नहीं, ये चेक करना। कई बार ऐसा होता है कि हम एक घर से दूसरे घर शिफ्ट कर जाते हैं, तो एड्रेसेस चेंज हो जाते हैं, एंड जिसके कारण आपका ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बदल जाती है, कभी कभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पोलिंग बूथ्स बदल जाते हैं, तो वो सारी चीजें वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस होगा। लेकिन इस पूरे जो प्रेस रिलीज में जो भी मेंशन है, इसमें कहीं पर भी उन्होंने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या प्लेस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जैसी कोई भी डॉक्यूमेंट को उन्होंने नहीं मांगा है। खासतौर पे वो जो 11 डॉक्यूमेंट अब की बार इलेक्शन कमीशन ने जारी किया, और इसमें इन्होंने ये कहा है कि ये पूरे प्रोसेस में वो लोकल बॉडी, लोकल कम्युनिटीज को भी इन्वॉल्व करेंगे, खासतौर पे रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से मीटिंग करेंगे, क्योंकि उनको पूरे जानकारी रहती है कि उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में कौन रहता है। तो ये आपका एक प्रेस रिलीज मिला। इसके अलावा एक और प्रेस रिलीज मुझे मिला है जो कि 19 अक्टूबर 2004 का है, और ये रिलेटेड है तमिलनाडु, पर्टिकुलरली तमिलनाडु के इलेक्टोरल रोल से। तो यहाँ पर ये प्रेस रिलीज में इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि लोकसभा इलेक्शंस जो कि 2004 में हुए थे अप्रैल और मई में, उसके बाद कई सारे कंप्लेंट्स आए थे इलेक्शन कमीशन को कि कई लोगों के नाम डिलीट हो गए या हटा दिए गए थे वोटर का नाम वोटर लिस्ट से। तो इस कंप्लेंट के बेसिस पे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उस पर एक इंक्वायरी बिठाई गई थी, और उसके बाद उन्होंने प्रॉपर चेकिंग की। बट साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इस पूरी इंक्वायरी के दौरान उन्होंने एक इंटेंसिव रिवीजन भी कैरी आउट किया ऑफ इलेक्टोरल रोल, और वो अलग अलग जाकर उन्होंने चेकिंग की कि आखिर वो इंसान, वो जो वोटर है वहां पर रहते हैं कि नहीं। तो उन्होंने साथ में ये कहा कि ये कंप्लेंट एक बेसिस रहा, लेकिन इसके बाद ये जो इंटेंसिव स्पेशल ड्राइव जो इंटेंसिव नेचर का था वो उन्होंने कैरी आउट किया, और वो उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये 2005 तक चलता रहेगा और ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे। साथ में उन्होंने ये कहा कि वो डोर टू डोर यानी घर घर जाकर चेक करेंगे कि वो वोटर वहां एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, ताकि एक एक्यूरेसी रहे, एग्जिस्ट इन द सेंस वहां रिसाइड करते हैं कि नहीं, ताकि वो एक्यूरेसी के साथ लिख सके कि वो वोटर यही है। टू रिमूव एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, यानी कि अगर वो इंसान उस पर्टिकुलर घर में नहीं रह रहा है और वो कहीं नए घर में शिफ्ट हो गए, तो वो नए घर का नंबर वो ऐड हो जाए उनके वोटर आईडी के साथ। तो इस तरह की कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए एक तो उन्होंने ड्राइव किया, और साथ में यहाँ पर ये सेम प्रोसेस जो कि उन्होंने जम्मू कश्मीर और सारे स्टेट्स में उन्होंने फॉलो किया था पहले, वहां पर यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि लोकल बॉडीज, लोकल कम्युनिटीज और आरडब्ल्यूए का वो सहारा लेंगे वेरिफिकेशन के दौरान, और उसके बाद इलेक्टोरल ड्राफ्ट, इलेक्टोरल रोल भी वो जारी करेंगे, इंटरनेट पे डालेंगे, पोस्ट ऑफिस में लगाएंगे, ताकि लोगों को पता रहे कि कौन कौन सा नाम जुड़ा है, कौन सा हटा है। साथ में उन्होंने फॉर्म्स की भी बात की है जो 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 इस्तेमाल होते हैं ओमिशन, यानी कि वोटर्स का नाम हटाने के लिए, डिलीट करने के लिए या चेंज ऑफ एड्रेस के लिए, वो सारे फॉर्म्स का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। तो मुद्दे की बात यहाँ पर ये आ रही है कि अगर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में आप जाके खुद भी चेक कर सकते हैं, कहीं पर भी ये जिक्र नहीं है कि स्पेशल इंटेंसिव ड्राइव जब भी इलेक्शन कमीशन ने पहले कैरी आउट किया, वहां पर उन्होंने सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे। तो इससे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस बार क्यों, अब की बार क्यों इलेक्शन कमीशन ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, खासतौर पे सिटीजनशिप प्रूव करने का। अब सवाल ये भी उठता है कि उन्होंने आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को क्यों हटाया। ये अलग बात है कि आधार कार्ड को लेकर भी काफी सारी कंट्रोवर्सीज हैं कि उस आधार कार्ड को भी लोग नहीं मानते हैं कि इट शुड बी यूज्ड टू वोटर आईडी बनाने के लिए, बट वो कंट्रोवर्सी एक अलग है। मेन मुद्दा तो ये है कि आधार कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कि मैक्सिमम लोगों के पास पाया जाएगा, इसीलिए इसको इंक्लूड करने से जनता को आसानी भी रहेगी। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? प्लीज टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और प्लीज लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चले कि आखिर पहले इलेक्शन कमीशन ने क्या किया था इंटेंसिव ड्राइव कैरी ऑन करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।